दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले बहुत ही सहर्ष आपसे हम एक बात शेयर करना चाहेंगे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो 10th पास करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स उनकी उसके लिए करियर गाइडेंस के लिए सब्जेक्ट ऑप्शंस गाइडेंस के लिए जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें रिकॉर्ड 116 घंटे वॉच आवर्स मिले हैं। हमारे लिए एक माइलस्टोन है ये, और ये सब संभव हुआ है हमारे शुभचिंतक, हमारे मित्र और सब दर्शकों की वजह से। आप सबका आभार। रुक करते हैं भालपुर महासंघ, यानी कि भारतीय भालपुर महासंघ जे यानी कि जगदीश जग्गा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अचानक प्रधान घोषित कर देती है कल, यानी कि 1 मई को। ले चलते हैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ। ज्ञान कटारिया प्रधान रहे, उसके बाद इलेक्शन होना था। इलेक्शन टलता टलता हरिद्वार में एक मीटिंग फिक्स होती है चुनाव की, यानी कि चुनाव का दिन फिक्स होता है और हरिद्वार में सब इकट्ठे होते हैं। कहा जाता है कि ये चुनाव है प्रधान के लिए, उसके बाबत ये सब इकट्ठ हो रहा है। 5 स्टार होटलों में मीटिंग होती है, सब कुछ होता है। नहीं होता अगर तो वोटर लिस्ट की जारी करना। 3 मेंबर कमेटी यानी कि इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल तर्ज पे संविधान की इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, जिसमें मदन लाल हसीजा 2 और लोग इसमें शामिल होते हैं। ये अलग बात है कि मदन लाल हसीजा बाद में कहते हैं कि मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। कुल मिला के वहाँ पे कोशिश की जाती है कि सहमति से हो, लेकिन वोटर लिस्ट ना होने की वजह से चुनावी रंग कैसे दिया गया, इतने लोगों को वहाँ कैसे इकट्ठा किया गया, इसका जवाब ना मिला है ना मिलेगा। वहाँ से एक कृष्ण कुकरेजा, जिनका अपना भालपुर महासंघ है, उनको कहा जाता है कि आप यहाँ से चले जाओ, आप हम मेंबर नहीं है, नहीं तो कुछ ऐसी शब्दावली अपशब्द भी यूज़ किए जाते हैं जगदीश जग्गा द्वारा। ये हम आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं। उसके बाद मीटिंग ख़त्म, सब लोग वापस लौटते हैं और उसके बाद ज्ञान कटारिया रिज़ाइन कर देते हैं कि मैं अब प्रधान नहीं हूँ। और जगदीश जग्गा, सुशील पोपली जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट थे पहले, उसमें ये दोनों काम काज देखेंगे। कश्मकश चलती है। आपको बता चुके हैं कि सुशील पोपली बहुत ज़्यादा प्रधानगी में इंटरेस्टेड थे, उनकी लाट भक्ति थी प्रधानगी का नाम सुन के। कभी कहते थे मैं तो सेवा के लिए हूँ, मुझे पद नहीं चाहिए। कभी कहते थे कि मदन लाल हसीजा कहते थे कि सुशील पोपली को ही बनाएंगे प्रधान अगला। कभी बी प्लान लेके आए हरिद्वार की मीटिंग में कि अगर ये प्रधान नहीं बने तो अलग से महासंघ बना लेंगे। इन सब के चलते करनाल में फिर से इलेक्शन मीटिंग फिक्स होती है। अचानक वो भी रद्द कर दी जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर से मीटिंग फिक्स होती है नरेला के अंदर। मीटिंग से पहले 4 तारीख की मीटिंग फिक्स होती है नरेला में। मीटिंग से पहले 1 तारीख को यह पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है पटियाला अर्बन स्टेट फेज 3 के अंदर, एक 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल में। वहाँ पे जैसा कि लगता था कि प्रधान सुशील पोपली को घोषित कर दिया जाता है। उसमें 4 कैंडिडेट थे प्रधानगी पद के लिए जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल की। तीनों की सहमति बनी, बताया जाता है जैसे। चौथा जो है वधवा, श्याम सुंदर वधवा, जो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं, उन्होंने मना कर दिया कि वो इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन उनको दरकिनार उनकी बात को करते हुए सुशील पोपली का नाम घोषित कर दिया जाता है। ये अलग बात है कि प्रधानगी के घोषित होते ही सुशील पोपली के जरा चेहरा खिल जाता है। अब देखते हैं इसका संवैधानिक रूप, क्या ये सब कुछ सही हुआ। पहली बात, हरिद्वार की मीटिंग बेवजह बुलाई गई।
सर्वसम्मति अगर नहीं बनी तो चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन चुनाव कैसे होते जबकि वोटर लिस्ट जारी नहीं हुई। और उस दिन तक हरिद्वार में भी कुछ लोग बैठे रिसीट काट रहे थे जो वोटर बनाने के लिए रजिस्टर हो रहे थे। दूसरी बात, फिर मीटिंग फिक्स होती है, करनाल किसी वजह से कैंसिल हो जाती है, उसमें संविधान का कोई वो नहीं है। फिर मीटिंग फिक्स होती है 4 मई की नरेला के अंदर। मीटिंग सबके लिए है, वो जनरल हाउस के लिए जो वोटर है रजिस्टर्ड, लेकिन अचानक वो कैंसिल करके अर्बन स्टेट फेज में एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई जाती है, जबकि नियम से इलेक्शन जो होते हैं या सर्वसम्मति भी बने तो जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है। इनके कई जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, हमने उनसे बात की, जब हमने पूछा कि ये एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है आपकी, उसको किसने ऑथोराइज किया कि वो सर्वसम्मति से चुनाव करे। किसी ने कहा कि हरिद्वार में जनरल हाउस ने इनको कहा था कि आप करिए। हमने पूछा कोई मिनट्स रिकॉर्ड हुए इसके, जी पता नहीं। इस बीच मिनट्स रिकॉर्ड करने का किसका काम है? जनरल सेक्रेटरी का, और जनरल सेक्रेटरी है प्रदीप नंदा। और पिछले काफ़ी दिनों से यह चर्चा में है कि जगदीश जग्गा और प्रदीप नंदा जो जनरल सेक्रेटरी इस संघ के, उनमें अनबन चल रही है। और हमने जब प्रदीप नंदा से बात की तो स्पष्ट रूप से ये सामने आया कि हाँ, उनका कहना था कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मीटिंग है कोई ऐसी, ना ही मुझे बताया गया ना बुलाया गया, जबकि जनरल सेक्रेटरी का काम है कि वो मीटिंग बुलाएगा। कुल मिला के सारी पावर जो है कंसंट्रेटेड है एक बंदे के हाथ में। राजेंद्र राजा जो पूर्व म्यूनसिपैलिटी के प्रधान रहे हैं, उन्होंने भी ये रोना रोया कि इस पे कुछ लोगों ने, 1 या 2 लोगों ने ही कब्जा किया हुआ है। सुरेश अब जो है, माफ़ कीजिए, वधवा मीटिंग छोड़ के वापस आ गए क्योंकि उनकी नहीं सुनी गई। उधर ये पता चलता है ज्ञान कटारिया के साथ साथ मदन लाल सीजा ने भी रिज़ाइन किया था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन खुद ही मदन लाल सीजा ने वहाँ डिक्लेयर किया कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी हमें ये सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ये भूल गया कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट है जिसे नॉमिनेशन फाइल किया है, वो इलेक्शन चाहता है तो इलेक्शन होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये सब इस चीज़ की धज्जियाँ उड़ाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले खुद कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाते हुए जो सुशील पोपली को है वो प्रधान बना दिया गया। अब करते हैं इनके संविधान में उद्देश्यों की बात। ये 5 स्टार होटलों में मीटिंग करने वाले, 5 स्टार होटल में जाके डिनर करने वाले लोग, इसमें उद्देश्य में लिखा है कि ये भालपुर कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि, इसकी स्थापना करेंगे। अरे जब इनको 5 स्टार होटलों से डिनर करने के, मीटिंगें करने से फुर्सत मिलेगी तो भालपुर बिरादरी का उत्थान ये सोचेंगे। कुल मिला के इस सारे एपिसोड में संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई और साथ ही जगदीश जग्गा ने साबित किया कि वो इस भारतीय भालपुर महासंघ के बेताज बादशाह हैं और वो किंग चाहे नहीं, किंग मेकर हैं। वो डॉन हैं इस भारतीय भालपुर महासंघ के। अगर कोई उनकी लाइन में नहीं आएगा तो किसी को अपशब्द यूज करके बाहर करेंगे, तो किसी को कैसे। ये सब नियमों को ताक पे रख के हुआ उद्देश्य जो है इनका भालपुर कम्युनिटी का उत्थान के नाम पे ये भालपुर कम्युनिटी को पतन की ओर लेके जा रहे हैं। और पतन के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही इनका मकसद है। कल चर्चा करेंगे दोस्तों एक और विशेष मुद्दे पर कि राजपुरा की राजनीति में क्या क्या चल रहा है। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।